हाँ, अगर लिवर से फैट निकालनी है, तो कॉफ़ी लिवर से फैट निकाल देती। मतलब एक कॉफ़ी की ख़ासियत है कि ये लिवर की फैट को साफ़ करती है, लिवर में कैंसर नहीं होने देती, लिवर का सिरोसिस रिड्यूस करती है। जी हाँ, डॉक्टर सिरीन ने बिल्कुल ठीक कहा। कॉफ़ी हमारी मदद करता है टू फाइट विद फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस एंड लिवर कैंसर। कैफीन एंड क्लोरोजेनिक एसिड, ये दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं कॉफ़ी में जो हमारी मदद करते हैं टू फाइट विद फैटी लिवर। कैफीन की ये खासियत होती है कि जो भी एक्स्ट्रा फैट है आपके लिवर में वो उसको शरीर से बाहर निकालता है। क्लोरोजेनिक एसिड का भी एक खासियत होता है कि वो एक्स्ट्रा फैट निकालता है, बट उसका मेन काम है कि एक बार जब लीवर से फैट बाहर निकल गया तो दोबारा एक्स्ट्रा फैट आपके लीवर में जमा ना हो, वो इसको इंश्योर करता है। मतलब ये लीवर में एक्स्ट्रा फैट जमा होने से रोकता है। इन शॉर्ट, कॉफ़ी फैटी लिवर वालों के लिए एक कंप्लीट पैकेज है, क्योंकि इसका एक कंपाउंड आपका फैटी लिवर ठीक करता है तो दूसरा कंपाउंड आपको दोबारा फैटी लिवर होने से रोकता है। अब जो भी ये पहली बार सुनता है कि हाँ कॉफ़ी पीने से फैटी लिवर ठीक हो सकता है, तो पहला सवाल यही पूछता है कि डॉक्टर साहब दिन भर में कितनी कॉफ़ी पी लें कि हमारा फैटी लिवर ठीक हो जाए। देखो, इसका आंसर थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि फीमेल के कंपेरिजन में मेल कॉफ़ी जल्दी डाइजेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनका बेसिक मेटाबॉलिक रेट फीमेल से ज़्यादा होता है। तो अगर इन शॉर्ट बोलें तो मेल में 4 कप कॉफ़ी और फीमेल में 3 कप कॉफ़ी इतना काफ़ी है फैटी लिवर ठीक करने के लिए। और राउंड अबाउट करते हैं तो एवरेज 3 कप कॉफ़ी अगर आप रोज़ पी सकते हैं तो आपका फैटी लिवर ठीक होने का चांस ज़्यादा होता है। बट याद रखिएगा, कॉफ़ी ऑलवेज कम विद अ वार्निंग। कॉफ़ी हमेशा एक वार्निंग के साथ आती है कि अगर आपने बताया गया लिमिट से ज़्यादा कॉफ़ी पिया तो आपको अनवांटेड सिम्टम आ सकते हैं, जैसे बेचैनी, घबराहट, नींद नहीं आना, सर दर्द होना, धड़कन तेज होना, एसिडिटी, लूज मोशंस, मल्टीपल सिम्टम आप फेस कर सकते हैं। सो बेटर है कि 3 कप कॉफ़ी से ज़्यादा ना पिए आप। हाँ, एक बात याद रखिएगा, जैसे कॉफ़ी एक लिमिट में पीने से वो फ़ायदा करती है और उससे ज़्यादा पियो तो नुकसान करती है, उसी तरह कॉफ़ी अगर आप सही टाइम और सही तरीके से पियो तो वो आपको फ़ायदा करेगा, पर गलत टाइम और गलत तरीके से पीते हो तो वो आपको नुकसान करता है। सो मॉर्निंग में सबसे बेस्ट टाइम है कॉफ़ी पीने का सुबह 9 से 11 के बीच में, ब्रेकफास्ट करने के 1 घंटे बाद। उसी तरह दिन में सबसे बेस्ट टाइम है कॉफ़ी पीने का 1 बजे से 3 बजे के बीच में, लंच करने के 1 घंटे बाद। जब आपको लंच करने के बाद बहुत ज़्यादा नींद आती है, आपकी आंखें भारी हो जाती हैं, मेरे से वो लोग को रिलेट कर पाएंगे जो डेस्क जॉब करते हैं। उनको पता है कि जब लंच करने का तो वो वापस डेस्क पे बैठते हैं काम करने के लिए, तो उस समय क्या ही तगड़ी नींद आती है। ऐसा लगता है कि 1 डेढ़ घंटे की नींद मिल जाए तो क्या ही मज़ा आ जाए, पर ऑफिस में हम ऐसा कर नहीं सकते। तो ये बेस्ट टाइम है कॉफ़ी पीने का। अगर इस टाइम पे आपने कॉफ़ी पी तो आपकी नींद तो भगाएगा भगाएगा, अगर आपने लंच में कुछ एक्स्ट्रा ऑयली या फैटी चीज़ खाई होगी तो वो आपके बॉडी में जमा होने से उसको रोकेगा। सो बेस्ट प्लान ये है कि लंच के बाद आधा घंटा 45 मिनट आप वॉक कीजिए, वॉक करने के बाद 1 कप कॉफ़ी पीजिए और कॉफ़ी पीने के बाद आप फिर काम पे बैठिए। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको नींद नहीं आएगी, आपको फोकस करने में आसानी होगी और आपका वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी। नेक्स्ट बेस्ट टाइम है कॉफ़ी पीने का शाम को 4 से 5 के बीच में, इवनिंग स्नैक्स के 1 घंटे बाद। तो आइए समराइज़ कर लेते हैं कि दिन में कौन कौन सा बेस्ट टाइम है कॉफ़ी पीने का। पहला, मॉर्निंग में सुबह 9 से 11 के बीच में, ब्रेकफास्ट करने के 1 घंटे बाद। दूसरा, दोपहर में 1 से 3 के बीच में, लंच के 1 घंटे बाद। और तीसरा है शाम को 4 से 5 के बीच में, इवनिंग स्नैक्स के 1 घंटे बाद। तो अभी तो आप समझ गए कि दिन में कौन कौन सा बेस्ट टाइम है कॉफ़ी पीने का। बट कुछ टाइम दिन के ऐसे भी जिसमें आप कॉफ़ी रेगुलर पियोगे तो आपको बुरा रिजल्ट आएगा। सबसे बुरा टाइम है कॉफ़ी पीने का अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 से 8 के बीच में, क्योंकि इस टाइम पे हमारा स्ट्रेस हार्मोन जिसको कॉर्टिसोल बोलते हैं वो नेचुरली बढ़ा रहता है हमारी बॉडी में। वो इसलिए बढ़ा रहता है क्योंकि मॉर्निंग का टाइम होता है स्ट्रेस का टाइम, चाहे या स्कूल या कॉलेज जाने वाले बच्चे हो या हाउसवाइफ हो या ऑफिस जाने वाले हो, हम सबको सुबह उठ के अपने अपने काम में लगना होता है ताकि हम अपने काम के लिए लेट ना हो जाए, जिसकी वजह से स्पेशली मॉर्निंग में हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ रहता है और उसी स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए हमारे बॉडी से रिलीज होता है स्ट्रेस हार्मोन। अब पॉइंट ये है कि जब भी हम कॉफ़ी पीते हैं हमारी बॉडी अलग से स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती है। अब आप सोचो, मॉर्निंग में नेचुरली आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा हुआ है, ऊपर से आपने कॉफ़ी पी ली, डबल स्ट्रेस हार्मोन। थोड़ा स्ट्रेस हार्मोन हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये हमारी मदद करता है किसी भी तरह के स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए। और जब स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा होता है हमारी बॉडी में, फिर आपको होता है पेट और छाती में जलन, गैस, एसिडिटी, पेट दर्द, सर दर्द, उल्टियाँ, घबराहट, बेचैनी, धड़कन तेज होना। इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है या इसके अलावा भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए सुबह 6 से 8 सबसे बुरा टाइम होता है कॉफ़ी पीने का। दूसरा सबसे बुरा टाइम होता है कॉफ़ी पीने का, वो है शाम को 5 से 6 बजे के बाद, क्योंकि कॉफ़ी का हाफ लाइफ होता है तकरीबन 5 से 6 घंटे। अब आप पूछोगे कॉफ़ी का हाफ लाइफ का क्या मतलब हुआ, तो कॉफ़ी का हाफ लाइफ का सिंपल मतलब होता है कि जब भी हम कॉफ़ी पीते हैं तो उसका अच्छा खासा असर कितनी देर तक हमारे माइंड एंड बॉडी पे रहता है, मतलब हमारे शरीर और दिमाग पे रहता है, उसको कॉफ़ी का हाफ लाइफ बोलते हैं। वो तकरीबन 5 से 6 घंटे होता है। अब आप मान लीजिए कि आपने शाम को 8 बजे कॉफ़ी पी, तो अगले 6 घंटे मतलब रात के 2 बजे तक अब आपको नींद आने से रही, अगर आ भी गई तो क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी नहीं होगी। इसका ये मतलब हो कि आपको नींद अच्छी नहीं आएगी। और ये बात हम सब जानते हैं कि जिन लोगों को नींद अच्छी नहीं आती है वो बीमारियों का घर बन जाते हैं।
कारण बहुत सिंपल है, गहरी नींद में ही हमारा शरीर बीमारियों से अच्छे से लड़ पाता है, इसलिए शाम को 6 बजे के बाद रेगुलर कॉफ़ी पीना आपको बीमार कर सकता है। एक आखिरी चीज़ जो ऑलमोस्ट हम लोग सब जानते हैं कि कॉफ़ी कभी भी खाली पेट नहीं पीनी चाहिए, नहीं तो उससे होता है गैस, एसिडिटी, बेचैनी, घबराहट, पेट दर्द, लूज मोशन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। हर फैटी लिवर का वो पेशेंट जो रेगुलर कॉफ़ी पी रहा है फैटी लिवर ठीक करने के लिए, वो एक ही सवाल करता है कि डॉक्टर साहब मैं कॉफ़ी में चीनी और दूध डाल के क्यों नहीं पी सकता। तो उसका सबसे सिंपल रीज़न होता है कि जैसे ही हम चीनी कॉफ़ी में डालते हैं वो कॉफ़ी का फैट बर्निंग पावर मतलब चर्बी गलाने की क्षमता को कम कर देता है या ख़त्म कर देता है। दूसरा, और जैसे ही हम कॉफ़ी में दूध डालते हैं वो हमारे कॉफ़ी में प्रेजेंट 50% एंटीऑक्सीडेंट को ख़राब कर देता है। और एंटीऑक्सीडेंट हम सब जानते हैं हमारे शरीर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है, बीमारी से लड़ने में मदद करता है, हमारी एजिंग स्लो करता है, हमारी लर्निंग एंड मेमोरी पावर को बढ़ाता है। तो इसलिए कॉफ़ी में दूध और चीनी डालकर नहीं पीना चाहिए। अब नेक्स्ट सवाल ये उठता है कि अगर हम कॉफ़ी में दूध या चीनी नहीं डाल सकते तो उसकी जगह पर हम और क्या डाल सकते हैं जो हेल्दी भी है और हमें नुकसान भी नहीं करेगा। तो चीनी की जगह पे हम ले सकते हैं दालचीनी पाउडर, स्टीविया, मोंग फ्रूट पाउडर, कोको पाउडर, वनीला एक्सट्रैक्ट, इलायची पाउडर, जायफल पाउडर। और दूध का हेल्दी रिप्लेसमेंट है प्लांट मिल्क। प्लांट मिल्क में क्या क्या आता है? आलमंड मिल्क, सोया मिल्क, ओट मिल्क। और ये याद रखिएगा जब भी प्लांट मिल्क ले रहे हैं तो उसमें याद रखिएगा कि इसमें कैल्शियम, विटामिन B12 और D3 ज़रूर एडेड हो, क्योंकि प्लांट मिल्क में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं या होती भी हैं तो कम अमाउंट में होती हैं। तो अगर आप फैटी लिवर हैं या डायबिटिक हैं तो आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा कॉफ़ी में दालचीनी पाउडर प्लस स्टीविया। और अगर आप एंटीऑक्सीडेंट चाहते हैं, एजिंग स्लो हो आपकी, इम्यूनिटी आपकी बढ़े, तो उसके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है कॉफ़ी प्लस कोको पाउडर प्लस दालचीनी पाउडर। और अगर आप न एंटी एजिंग चाहते हैं, ना डायबिटिक है ना फैटी लिवर है, आप सिंपली मज़े के लिए कॉफ़ी पीना चाहते हैं, तो उसके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है कॉफ़ी प्लस आलमंड मिल्क या सोया मिल्क। ओके, कॉफ़ी एक अच्छी चीज़ है पर सबके लिए नहीं। कुछ लोग हैं जिनको कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए क्योंकि उनको फ़ायदे की जगह पे वो नुकसान कर सकती है। किन किन लोगों को कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए? उनमें पहला नाम है बच्चों का, मतलब जो भी 18 साल से नीचे हैं उनको कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। कारण क्या है? इन शॉर्ट बताता हूँ। जब हम पैदा होते हैं तो हमारा ब्रेन सिर्फ 20 से 25% तक डेवलप हुआ रहता है। अगले 6 साल में वो ब्रेन 25% से 95% तक ग्रो करता है। अब ब्रेन को प्रॉपरली डेवलप करने के लिए जिस हार्मोन की जरूरत होती है उसको हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। और ग्रोथ हार्मोन की खासियत ये होती है कि वो बॉडी में तभी रिलीज होता है जब आप गहरी नींद में होते हैं। और जो बच्चे इस उम्र में कॉफ़ी पीते हैं उनको अच्छी नींद आती नहीं है, उनको गहरी नींद आती ही नहीं है, तो उनके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन निकलता ही नहीं है। और जिन बच्चों में ग्रोथ हार्मोन ठीक से रिलीज नहीं हो पाता, उनका ब्रेन ठीक से डेवलप नहीं हो पाता, उन बच्चों को आप क्लियरली देख पाओगे कि उनमें फोकस की कमी होती है। वो किसी भी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, कुछ भी नया सीख नहीं पाते, वो पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं। दूसरा चीज़ है कि वो हमेशा आपको इरिटेटेड रहेंगे, हमेशा गुस्से में रहेंगे, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करेंगे, वो हमेशा बेचैन रहेंगे और उनके सर में हमेशा दर्द रहेगा। सो काइंडली अपने बच्चों को कॉफ़ी से दूर रखिए। दूसरे जिनको कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए वो है टीनेजर्स। जो 13 से 19 साल के बच्चे हैं उनको कॉफ़ी से दूर रहना चाहिए। कारण बहुत सिंपल है, अगर आप रेगुलर कॉफ़ी पियोगे आपके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन ठीक से रिलीज नहीं होगा। और ग्रोथ हार्मोन की जरूरत आपको इस टाइम पे सबसे ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि टीनेज लाइफ में ही आपका ग्रोथ होता है। आपके हाइट का ग्रोथ होता है, आपका वेट का ग्रोथ होता है, आपके मसल का ग्रोथ होता है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, आपके स्किन पे ग्लो आता है, आपके हेयर स्ट्रांग होते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए ग्रोथ हार्मोन की जरूरत होती है। और जो बच्चे रेगुलर बेसिस पे कॉफ़ी पीते हैं उनके बॉडी में ठीक से ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं हो पाता, इसलिए अपने बच्चों को आप कॉफ़ी से दूर रखिए। दूसरे जिन लोगों को कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए वो है गर्भवती महिलाएं, दैट इज़ प्रेग्नेंट वुमेन। कारण बहुत सिंपल है, जब भी एक प्रेग्नेंट वुमेन कॉफ़ी पीती है वो कॉफ़ी उनके ब्लड में होते हुए, उनके लिवर से होते हुए, किडनी से होते हुए बॉडी से निकल जाता है। पर जो बच्चा उनके पेट में पल रहा है उसके पास अभी ना किडनी है ना लिवर है और कोई भी एंजाइम नहीं है जो कॉफ़ी को डाइजेस्ट कर सके। तो अगर कॉफ़ी बच्चे के ब्लड में जमा होने लगती है तो सबसे पहला चीज़ होता है कि बच्चे का ग्रोथ रुक जाता है। और जब बच्चे का ग्रोथ रुकता है तो मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, जैसे बच्चा पेट में ही मर सकता है, या दूसरा जब बच्चा पैदा होगा तो बहुत कमज़ोर होगा, अंडरवेट होगा। और कमज़ोर बच्चे या तो प्रसव के दौरान मतलब डिलीवरी के दौरान ही मर जाते हैं या डिलीवरी के तुरंत बाद मर जाते हैं। सो बेटर ये है कि आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉफ़ी ना पिएं। अगर आप कॉफ़ी पी रही हैं तो मेरा सजेशन ये है कि अपने गायनी डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें, क्योंकि गायनी डॉक्टर ही आपके बच्चे के डेवलपमेंट पे पैनी नज़र रखती है। सो उन्हें इन्फॉर्म ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट किसको कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए वो है ऑस्टियोपोरोसिस वाले पेशेंट, मतलब जिनकी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, जिनके शरीर में कैल्शियम बहुत कम होता है, उनको कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। कारण बहुत सिंपल है, आप जितनी बार कॉफ़ी पीते हो कॉफ़ी उतनी बार आपके शरीर से कैल्शियम निकाल लेता है थ्रू यूरिन। अगर
अगर आपको प्रिसाइजली जानना है कि कितना निकालता है, तो अगर आप 1 कप कॉफ़ी पीते हो तो 4 से 6 मिलीग्राम कैल्शियम कॉफ़ी निकाल लेता है आपके बॉडी में से थ्रू यूरिन। सो जो भी ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट हैं उनको कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, या पीनी चाहिए तो अंडर डॉक्टर गाइडेंस। इन केसेस ऑफ माइग्रेन पेशेंट कॉफ़ी इज़ नॉट ए गुड ऑप्शन। क्यों? क्योंकि इसका पोजीशन थोड़ा ट्रिकी है। सो माइग्रेन पेशेंट के लिए कॉफ़ी रिकमेंडेड नहीं होता है। और भी हेल्दी ऑप्शन है माइग्रेन पेशेंट के लिए, जैसे जिंजर टी, ग्रीन टी, पेपरमेंट टी, कैमोमिला टी, क्योंकि इनको रेगुलर पीने से आपका हेडेक कंट्रोल रहता है और छोड़ने पे हेडेक बढ़ता नहीं है। सो कॉफ़ी इज़ नॉट ए गुड ऑप्शन फॉर द माइग्रेन पेशेंट। नेक्स्ट है बीपी के पेशेंट, हाइपरटेंसिव पेशेंट, मतलब जिनका बीपी हमेशा 140/90 से ऊपर होता है, उनको कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आप जितनी बार कॉफ़ी पीजिएगा उतनी बार आपका बीपी बढ़ता है। एग्जाम्पल से बताऊँ, अब मान लीजिए अभी आपका बीपी 140/90 है, आपने 1 कप कॉफ़ी पी ली, तो 1 घंटे बाद देखिएगा आपका बीपी 150/100 हो गया है। सो अगर आप हाई बीपी वाले पेशेंट हो तो आपको कॉफ़ी अवॉइड करना चाहिए। ऑन एंड ऑफ पी सकते हो पर रेगुलर मत पीना। अगर रेगुलर पियोगे तो आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए कॉफ़ी हाई बीपी वाले पेशेंट में हम लोग मना करते हैं पीने के लिए रेगुलरली। अगर आपको डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, पैनिक अटैक होता है, ठीक से नींद नहीं आती, इन शॉर्ट अगर आप किसी भी तरह का डिप्रेशन या एंटी साइकोटिक दवाई खा रहे हैं, तो उस केस में कॉफ़ी बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है, क्योंकि कॉफ़ी उन दवाइयों को काम करने से रोकती है। तो अगर आप कॉफ़ी के साथ उन दवाइयों को लीजिएगा तो उन दवाइयों का फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है, अगर आप अस्थमा की दवाई ले रहे हैं या किसी भी तरह का कोई भी एंटीबायोटिक का कोर्स चल रहा है, तो उसमें कॉफ़ी बिल्कुल भी मत पीजिए, क्योंकि वो इन दवाइयों को काम करने से रोकता है। अगर आपके पेट या आंतों में पहले से सूजन है, किसी तरह का अल्सर है, या आपको पहले से ही एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो उसमें कॉफ़ी ना पिए। कॉफ़ी इन सब प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। अगला सवाल जो हर फैटी लिवर का पेशेंट पूछता है कि क्या सिर्फ कॉफ़ी पीने से फैटी लिवर ठीक हो सकता है, या कॉफ़ी फैटी लिवर की दवाइयाँ रिप्लेस कर सकती है? इसका जवाब ध्यान से सुनिएगा। फैटी लिवर 2 तरह के होते हैं, एल्कोहलिक फैटी लिवर एंड नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर। एल्कोहलिक फैटी लिवर, जैसे नाम से पता चल रहा है कि आपने या तो ढेर सारी अल्कोहल ली है या लेते थे, जिसकी वजह से आपका लिवर फैटी हुआ है। दूसरा नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर, मतलब अल्कोहल के अलावा किसी और कारण से आपका लिवर फैटी हुआ है। फॉर एग्जांपल पीसीओडी, थायराइड, मोटापा, जंक फूड, डायबिटीज़। अगर इन सब की वजह से आपको फैटी लिवर हुआ है तो उसको नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर बोलते हैं। तो कॉफ़ी सिर्फ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 को ठीक कर पाती है, ग्रेड 3 को ठीक नहीं कर पाती। फिर से सुने, कॉफ़ी सिर्फ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 को ठीक कर पाती है, ग्रेड 3 को ठीक नहीं कर पाती। और अल्कोहलिक फैटी लिवर को तो कॉफ़ी बिल्कुल ही ठीक नहीं कर पाती। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपका अल्कोहलिक फैटी लिवर है तो आप तुरंत डॉक्टर की सलाह लेकर अपनी दवाई स्टार्ट कीजिए। और आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर ग्रेड 3 है तो भी उनमें दवाइयों की ज़रूरत है। सिर्फ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर ग्रेड 1 और 2 इसको कॉफ़ी ठीक कर सकता है विद हेल्दी लाइफस्टाइल। अब आप पूछोगे हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है? जिसमें एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं, रोज़ एक्सरसाइज कर रहे हैं, ढेर सारा पानी पी रहे हैं और किसी भी तरह का एडिक्शन नहीं है आपको, अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, इस तरह की चीज़ें, तो उसको एक हेल्दी लाइफस्टाइल बोलते हैं। आखिरी सवाल पेशेंट पूछता है, अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे तो कॉफ़ी कितने दिन तक पीनी पड़ेगी? तो इसका सिंपल आंसर ये है, अगर आपको फैटी लिवर ग्रेड 2 है तो ग्रेड 2 से ग्रेड 1 आने में तकरीबन 3 से 6 महीने लगते हैं, और उतना ही टाइम लगता है ग्रेड 1 से नॉर्मल लिवर आने में। ओके, ये होगी पूरी वीडियो। हमने कॉफ़ी पर काइंड ऑफ मास्टर वीडियो बना दी है। इसमें सब चीज़ इंक्लूडेड है जो किसी भी आम आदमी के दिमाग में सवाल आएंगे। कॉफ़ी कितनी पीनी चाहिए, कब पीनी चाहिए, किसको पीनी चाहिए, किसको नहीं पीनी चाहिए, किस चीज़ के साथ पीनी चाहिए, किस चीज़ के साथ नहीं पीनी चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। अगर आपके दिमाग में और कोई क्वेश्चन रह रहा है तो आप उसको कमेंट में डाल दीजिए, हम आपको कमेंट में ही जवाब दे देंगे। अगर नंबर ऑफ कमेंट्स ज़्यादा होंगे तो उस पर अलग से वीडियो बना देंगे। जाते जाते आपके जीवन के लिए एक बहुत ज़रूरी बात, रोज़ सुबह उठकर और हर रात सोने से पहले भगवान का नाम जरूर लें, क्योंकि जो लोग भगवान में भरोसा रखते हैं उनका शरीर और दिमाग हमेशा पॉजिटिव रहता है, और पॉजिटिव शरीर और दिमाग में बीमारियां नहीं आती हैं, और किसी भी तरह बीमारियां आ भी गई तो कहीं जल्दी ठीक हो जाती हैं उन लोगों के मुकाबले जिनके थॉट्स नेगेटिव हैं, जिनके विचार नकारात्मक हैं। तो अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो भगवान और अपने डॉक्टर पर भरोसा रखिए और दवाइयों और भक्ति की शक्ति से जल्दी ठीक हो जाइए। जय श्री राम।